बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आज अपनी अवामी राब्ता मुहिम उसका फ़ेज़ 3 का बाज़ाब्ता आगाज़ करने वाले हैं। आज इमरान खान साहब अपनी तकरीर में क्या आइंदा का लाहेअमल का ऐलान करने वाले हैं और ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। और कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें 240 में तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, उस पर इमरान खान साहब सख्त बरहम है। तो सिंध में PTI की उसमें तब्दीली मुतवक्की है। ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि नाज़रीन आज की एक बड़ी ख़बर, तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली मारूफ मेज़बान एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत, उनकी कबर कुशाई का कराची की मकामी अदालत ने हुक्म दिया है और ये अपने तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि आमिर लियाकत की जो पुरस्रार मौत है वो एक मुअम्मा है। आमिर लियाकत की मौत की वजह उसकी कोई अभी तक सामने नहीं आ सकी कि क्या वजह थी, उसका तयन नहीं किया जा सका। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि आमिर लियाकत की मौत की वजह का तयन किया जाए। लिहाजा अदालत ये हुक्म देती है कि आमिर लियाकत की कबर कुशाई की जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए। तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की थी मुअज़्ज़िज़ अदालत में, जिसके बाद मुअज़्ज़िज़ अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद ये तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अगरचे आमिर लियाकत के जो वरसा हैं, जो उनके साहबजादे हैं, वो नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। पहले भी जब आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्टमार्टम दरकार था, लेकिन आमिर लियाकत के साहबजादे ने कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनमें जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो अपने वालिद की कबर को उन तक आसानी चाहते हैं कि उनकी रूह को तकलीफ़ ना हो, लिहाजा पोस्टमार्टम ना किया जाए और वो उनकी बाइज़्ज़त तरीके से उनकी तदफ़ीन की जाए। जिस पर अदालत ने बहरहाल ये अहकामात दिए थे कि आमिर लियाकत की का पोस्टमार्टम ना किया जाए और लाश वरसा के हवाले कर दी जाए। लेकिन अब एक शहरी ने दरख्वास्त की है जिस पर अदालत इस पर कन्विंस हुई है तमाम दलाइल सुनने के बाद कि आमिर लियाकत की जो उसका पोस्टमार्टम किया जाए। अब एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसकी मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड का तयन करेगा कि उसकी कबर कुशाई की तारीख़ क्या होगी, किस डेट को कबर कुशाई की जाएगी। उसके बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर वाज़ेह हो जाएगा कि आमिर लियाकत की मौत की वजह क्या थी, क्या तबाही मौत थी, जहनी दबाव का शिकार थे, खुदा न खास्ता कोई स्लो पॉइजनिंग हुई, कोई तशद्दुद हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पायरेसीज़ थीरीज़ गर्दिश कर रही हैं। आमिर लियाकत से मंसूब कुछ जो अल्ट्रासाउंड और कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रहे हैं और कुछ उनकी लाश के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि जो लाश थी उसमें भी तशद्दुद के निशानात पाए गए। लेकिन अब ये मुअम्मा हल होने के है करीब है, क्योंकि आमिर लियाकत तो बल आखिरी दिनों में अपनी जो तीसरी वाइफ ने जो शर्मनाक हरकत की, जो आमिर लियाकत साहब की जो वीडियोज़ उनकी लीक की, जिसके बाद आमिर लियाकत साहब शदीद जहनी और असाबी तनाव का शिकार थे और उन्होंने आखिरी दिनों में बिल्कुल लोगों से मेल मिलाप छोड़ दिया था और बिल्कुल वो तन्हा हो गए थे और अपने आप को उन्होंने खुदादाद कॉलोनी की रिहाइशगाह में अपने आप को वहाँ तक महदूद कर लिया था। लेकिन अब चूँकि अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं तो तमाम इसकी लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होने के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा। जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम होगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आमिर लियाकत साहब की मौत की वजह क्या है, तबई मौत है या कोई खुदा न खास्ता उनको कत्ल किया गया है, कोई स्लो पॉइजनिंग हुई है या उन पर तशद्दुद किया गया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बर जो है वो जैसे कि हमने इब्तिदाई में आपको बताया कि तहरीक इंसाफ का जो फ़ेज़ 3 है एहतजाज का, वो उसका आज बाज़ाब्ता आगाज़ होने वाला है। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर इमरान हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हमारी हुकूमत में 3.5 साल के दौर में सिर्फ 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, लेकिन ये जो नवाज़ शहबाज इत्तेहादी हुकूमत है उसने सिर्फ 2 माह में तकरीबन कम बेश 2 माह में 1.5 से 2 माह के दौरान 10 से 12 दिन, वैसे 10 से 12 दिन के दौरान, यानी कि 2 माह की ये हुकूमत है, वो 10 से 12 दिन के दौरान उन्होंने 84 रुपीज़ जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। दो मरतबा उन्होंने ग्रेजुअली 30 रुपये, फिर अभी आखिरी जो इजाफा था वो तकरीबन 24 रुपये था। तो इमरान खान साहब ने बजट भी पेश हो गया है, IMF की सख्त शराइत भी सामने आई हैं, जिसके बाद इमरान हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान ने ऐलान किया है कि वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और आज उस सिलसिले में
पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा, बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी और इमरान खान 10 बजे अपना खिताब करेंगे और उस खिताब के कुछ अहम नुकात हमारे पास हमें मालूम हुए हैं, वो कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम आप तक पहुंचा दें। एक तो इमरान खान साहब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब ऐलान करेंगे कि वो पंजाब के हर हल्के में खुद जाएंगे और वहाँ पे जल्द से जुलूस करेंगे और मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब कहेंगे कि वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद जब मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा तो वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी देंगे। यानी कि इमरान खान साहब 2 अहम पॉइंट अपने कौम के सामने रखेंगे। एक तो ज़िमनी इलेक्शन में वो कहेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में इन लोटों को हराएं और वो ख़ुद इसकी लीड करेंगे और वो लॉन्ग मार्च के लिए भी अपनी आवाम को प्रिपरेशन करेंगे। आज इमरान खान साहब की जो मसरूफियत थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो पाकिस्तान के जो नामवर टिक टॉकर हैं उनसे इमरान खान साहब ने मुलाकात की, जिसमें इमरान खान साहब ने उन टिक टॉकर्स को कहा कि आवाम में शऊर उजागर करने के लिए एक नया बयानिया उसको डेवलप करने के लिए ये जो टिक टॉकर्स हैं उनकी मदद ली गई है और हमें कुछ मालूम हुआ है कि शायद ये पेड मदद होगी। तहरीक इंसाफ इन टिक टॉकर्स को पेमेंट देगी और जिसके जितने लाइक्स होंगे, जितने सब्सक्राइबर होंगे, उस हिसाब से पेमेंट्स का वो तय किया जाएगा। इमरान खान साहब की तकरीर दूसरी जानब बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी। हुकूमत और जो अहम इदारे हैं वो इमरान खान की तकरीर पर तवज्जो देंगे, उस पर गौर से सुनेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब मुस्तकिल अपनी रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। आज की तकरीर इमरान खान की बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में अपने लब्बो लहजा में तब्दीली ना लाई और वो इदारों के बारे में जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं और अजीब किस्म का एक न्यूट्रल्स को जिस तरह एक गाली की तरह पेश कर रहे हैं, तो जिसमें इदारे इस पर सख्त वो उनकी रिजर्वेशंस हैं और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमरान खान साहब की तकरीर में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो हुकूमत भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकती है, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं बहरहाल जिस पर गौर हो रहा है। ये मुस्तकिल मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी की भी एक तजवीज़ है और इमरान खान साहब को नज़रबंद करने की भी एक तजवीज़ है और इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता गिरफ़्तार करने की भी तजवीज़ है। ये सब चीज़ें अंडर प्रोसेस है और हुकूमत इस पर अपनी स्ट्रेटजी कर रही है। दूसरा नाज़रीन, कराची में अभी 240 का जो इंतखाब हुआ वो MQM ने बस चंद वोटों की मार्जिन से वो इलेक्शन जीता। वो जीत हार के बराबर है, वो कोई जीत नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसमें बायकॉट किया तो इमरान खान साहब तक ये मालूमात नहीं थी। इमरान खान साहब को ये पता नहीं था कि 240 के हल्के में तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। कराची की क़यादत का सही वर्क नहीं था, जिस पर इमरान खान साहब को जब मालूम हुआ तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि उनको बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। अब जो आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद जो नशस्त हल्का नशस्त खाली हुई है वहाँ पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। तो इमरान खान साहब मुमकिन है कि मुस्तकबिल में PTI जो कराची सिंध की क़यादत में भी तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि कराची में ख़ास तौर पर PTI को सही तरीके से अवामी राब्ता मुहिम में उजागर नहीं किया जा सका। तो ये तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत में आने वाले दिनों में कुछ तब्दीली की जा सकती है। नाज़रीन, FATF का मामला हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज उसमें डेवलपमेंट ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने इत्तेहादियों को फ़ोन किया। बिलावल को उन्होंने मुबारकबाद दी, मिफ्ता इस्माइल को भी फ़ोन किया और सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो उन्होंने आर्मी चीफ़ को भी कॉल की और उसमें आर्मी चीफ़ को भी उन्होंने मुबारकबाद दी कि GHQ में जो एक सेल बनाया गया था उसी की बदौलत सिविल मिलिट्री बेहतरीन रिलेशनशिप की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के जो तमाम नुकात थे उसकी शराइत पूरे करने में कामयाब हुआ। अगर पाकिस्तान का अभी FATF ग्रे लिस्ट से नाम नहीं निकाला गया, लेकिन जो सिग्नल मिला है वो यही है कि FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया जाएगा। एक जायज़ा टीम आएगी FATF की, पाकिस्तान में तमाम इक़दाम को ग्राउंड पर देखेगी। उसके बाद अक्टूबर-नवंबर में जो उनका फ़ाइनल इजलास होगा जिसमें ये ऐलान किया जाएगा कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट से निकाला जाएगा। पाकिस्तान का इस लिस्ट से नाम निकालना पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पाकिस्तान पे खुदा न खासा बहुत सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस, मुआशी पाबंदियाँ लग सकती थी। अब पाकिस्तान को कम अज़ कम बैंकिंग सेक्टर में अब कोई पाबंदियों का अभी फ़िलहाल इम्कान नहीं है। भारत को भी इसमें हज़ीमत का सामना हुआ है, क्योंकि भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लॉबिंग की, अरबों रुपए खर्च किए कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखा जाए, बल्कि उसकी तो ख्वाहिश थी वो कभी भी पूरी नहीं होगी कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन ISI ने, ख़ासतौर पे हमारी एजेंसी ने, पाक फ़ौज ने इसमें जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है और पूरी कौम को ISI की इस काविश पर सैल्यूट पेश करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।